ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे पितृपक्ष में ऐसी कौन सी दो सब्जी है जो हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और ना घर में बनानी चाहिए। और ये भी जानेंगे कि पितृपक्ष में हमें कौन सी 3 वस्तु को घर में बना करके किसी ब्राह्मण को जरूर खिलाना चाहिए, जिससे हमारे पितरों तक ये भोजन पहुंच सके और पितर हमारे प्रसन्न हो सके। यदि आप श्राद्ध पूजा घर में करवाते हैं या पितृपक्ष का कोई भी पूजा घर में करवाते हैं और आप पंडित को किसी ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं घर में, यदि आप ये 3 वस्तुओं को नहीं बनाकर खिलाते हैं तो भोजन आपका पितृलोक तक नहीं पहुंच पाता है और वो आपका श्राद्ध का पूजा बिल्कुल ही व्यर्थ चला जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी वस्तु है। सबसे पहले जानेंगे कि 2 सब्जी वो कौन सी है जिसे घर में आपको नहीं बनाना है श्राद्ध पक्ष में। सबसे पहली सब्जी है पेठा, जिसको बहुत लोग कुमड़ाई बोलते हैं, कोहड़ा भी बोलते हैं। ये सब्जी आपको बिल्कुल भी पितृपक्ष में घर में ना बनाना चाहिए, ना खाना चाहिए। दूसरी सब्जी है फूल गोभी, ये सब्जी भी आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ना खाना है। और चलिए जानते हैं वो कौन सा 3 भोजन है जिसे हमें अपने घर में बना करके अवश्य किसी ब्राह्मण को श्राद्ध पक्ष में खिलाना चाहिए, जिससे हमारे पितरों तक वो भोजन पहुंच जाता है और हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि आप ये 3 भोजन बना करके श्राद्ध पूजा में भोजन में नहीं खिलाते हैं तो आपका पितृपक्ष का पूजा और भोजन करवाया हुआ सारा व्यर्थ चला जाता है। जानते हैं गुरुजी ने वो कौन सा 3 भोजन बताया है। पहला भोजन है उड़द दाल। आपको ये काली उड़द लेना है और इससे आप कोई भी वस्तु बना सकते हैं, जैसे कोई भी बड़ा बना लें, पकौड़ा बना लें, दही बाड़ा बना लें। इस तरह कोई भी वस्तु आपको जरूर बनाकर एक आइटम रखना होगा। दूसरा भोजन है तुरई का सब्जी। इसे तुरई भी बोलते हैं, बहुत लोग इसे तोरई भी बोलते हैं और बहुत लोग इसे नेनुआ के नाम से भी जानते हैं। तो आपका इसका भोजन जरूर ही बनाना चाहिए श्राद्ध पक्ष में और अपने ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। तीसरी वस्तु है दूध। गाय के दूध से बना कोई भी आपको एक वस्तु जरूर अपने भोजन में रखना चाहिए और अपने ब्राह्मणों को पितृपक्ष में जरूर खिलाना चाहिए, इससे पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। जानते हैं कि ये तीनों वस्तु खिलाने से किस किस फल की प्राप्ति होती है और ये तीनों भोजन कराने से कौन कौन लोगों तक ये भोजन आपका पहुंचता है। गुरुजी ने बताया था कि जब भी हम श्राद्ध पक्ष में किसी ब्राह्मण को दूध से बनी वस्तु को खिलाते हैं, दूध से बनी कोई भी वस्तु को जब खिलाते हैं तो जो मरने के बाद, ऐसे लोग जो मरने के बाद आहूत बन जाते हैं, तो ये भोजन कराने से उन लोगों तक पहुँच जाता है। और जब हम उड़द की दाल, उड़द से बनी हुई कोई भी वस्तु बना करके किसी ब्राह्मण को श्राद्ध पक्ष में खिला देते हैं तो उससे जो हमारे पूर्वज लोग जो प्रेत योनि में चले गए हैं उनको उससे मुक्ति मिलती है। और जब हम तुरई का सब्जी या नेनुआ का सब्जी जब बना करके खिलाते हैं इसकी सब्जी को, तो उससे हमारे पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। ये 3 वस्तु खिलाने से 3 तरह के पूर्वज हमारे प्रसन्न होते हैं। तो आपको ये 3 वस्तु जरूर ही अपने श्राद्ध पक्ष में जोड़ना है।